दोस्तों, संजय दत्त को 8 अगस्त के दिन सांस लेने की शिकायत पर मुंबई के एक निजी लैलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ताहम उनका कोरोना वायरस का टेस्ट तो मनफी आया था और फिर उन्हें 2 रोज के बाद 10 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जाने के एक दिन बाद 11 अगस्त को संजय दत्त ने ऐलान किया था कि वो इलाज की गर्ज से फिल्मी सनत से कुछ अरसे के लिए वक्फा ले रहे हैं और मदाहों से गुजारिश है कि उनके बारे में गैर ज़रूरी इतलात ना फैलाएं। जिसके बाद इंडिया के एक न्यूज़पेपर ने इंकशाफ किया था कि संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर हो गया है और वो कैंसर की तीसरी स्टेज पर हैं और वो इलाज के लिए जल्द अमेरिका रवाना हो जाएंगे। इंडियन अखबार मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त ने अमेरिका के लिए वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन उन्हें 1993 में बॉम्बे धमाकों में सजा याफ्ता होने की वजह से क्लियरेंस नहीं मिल रही थी और फिर उनके एक दोस्त ने उनकी मदद की है और उनको अमेरिका का वीज़ा मिल गया है। संजय दत्त अमेरिका में मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर से इलाज करवाएंगे। संजय दत्त की बेटी त्रिशाला पहले से ही न्यूयॉर्क में रहती हैं और वो अपने फादर की केयर करेंगी। संजय दत्त की बीवी ने कहा था कि अगर उन्हें अमेरिका का वीज़ा ना मिलता तो वो इलाज के लिए सिंगापुर जाने पर गौर कर रहे थे। दोस्तों ये भी बताता जाऊं संजय दत्त अमेरिका में कि मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर से पहले ही बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर, मनीषा कोइराला और सोनाली बांद्रे अपना इलाज करवा चुकी हैं। संजय दत्त को जितनी इंडिया में शोहरत हासिल है उतनी ही पाकिस्तान के अंदर भी शोहरत हासिल रही है। संजय दत्त की वालदा नरगस मुसलमान थी और उन्होंने संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त से शादी की थी और संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त 6 जून 1929 को पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुए थे। संजय दत्त की मां मुसलमान होने की वजह से वो मुसलमानों के लिए अपने दिल में काफ़ी नरम गोशा रखते हैं और जहां तक हो सके उनकी मदद करते हैं और उनके वालिद भी इसी तरह की सोच रखते थे और यही एक वजह बनी थी जिसकी वजह से 1993 में बम्बे धमाकों में उन्हें इन्वॉल्व कर लिया गया था और फिर विटनेस की वजह से उन्हें सजा भी मिली थी। आखिर पर उनके लिए दुआ गो हैं कि वो अमेरिका से सेहत याब होकर जल्द वापस आएं और अपनी पेंडिंग जो मूवीज़ हैं उनको मुकम्मल करवाएं। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।